एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से देश भर पे बवाल मचा है और जब से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम इस किलिंग से जुड़ा है, मामला और भी कंट्रोवर्शियल हो गया है। भले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को मारकर देश भर में पॉपुलैरिटी हासिल कर ली, लेकिन अभी के माहौल को देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर बाबा सिद्दीकी की हत्या में सच में लॉरेंस बिश्नोई का कोई लेना देना हुआ ना, तो कहीं यही कांड इस गैंग के खात्मे का कारण न बन जाए, लॉरेंस बिश्नोई के खात्मे का कारण न बन जाए। सलमान पर हमले के बाद से ही लॉरेंस महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के निशाने पर आ गया था। उन्होंने पब्लिकली लॉरेंस को खत्म करने की बात कही थी। अब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बिहार के बाहुबली सांसद पप्पू यादव ने भी हुंकार भर लिया है। उन्होंने लॉरेंस गैंग को खत्म करने की खुली चुनौती दे दी है। उनका कहना है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता ना, तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को ना वो सिर्फ 24 घंटे में खत्म कर देते। पप्पू यादव की इस चुनौती को अब तक 12 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया है और जमकर इस पर बवाल चल रहा है। पर सवाल यह है कि क्या पप्पू यादव सच में ऐसा कर सकते हैं? क्या वो लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर से भिड़ सकते हैं? क्या पप्पू यादव एक बिहारी 100 पर भारी वाली कहावत को सच कर देंगे? आज की क्राइम कहानी में हम आपको यही बताएंगे कि मान लेते हैं कि आखिर अंजाम क्या होगा अगर ये लड़ाई पप्पू यादव वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई की हो जाए तो। वैसे तो आपको बता दूं कि पप्पू यादव अभी माननीय सांसद हैं, इसलिए वो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में एक वक्त ऐसा भी था जब उनके नाम से कई जिले में सनसनी फैल जाती थी। इसलिए जब पप्पू यादव ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए चुनौती दे ही दी है, तो हम भी आज ये देख ही लेते हैं कि अगर ऐसा सच हुआ तो क्या हो सकता है। आइए इसको एकदम डिटेल में समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज की कहानी में हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच में ठनी तो क्या हो सकता है, क्योंकि एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई है जो फुल टाइम हार्डकोर क्रिमिनल है, वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव जो कभी लालू यादव के बाहुबली थे लेकिन अब फुल टाइम पॉलिटिशियन है। दोनों का तौर तरीका अलग है, एरिया ऑफ कंट्रोल अलग है, मैन पावर अलग है, कुछ भी मिलता जुलता नहीं है सिवाय जेल के। क्योंकि आज जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, वैसे कभी पप्पू यादव भी जेल में रह चुके हैं आपराधिक मामलों की वजह से ही। तो आइए आज इसी कड़ी में सबसे पहले इनके एरिया ऑफ कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, वहीं से शुरू करते हैं। तो बात अगर पप्पू यादव के प्रभाव की करें तो ऐतिहासिक रूप से बिहार और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों तक ही वो सीमित है। उसमें भी मुख्य रूप से 2 जिला है, मधेपुरा और पूर्णिया, और थोड़ा बहुत राज्य की राजधानी पटना में भी उनकी चलती है। वहीं अगर लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो जिलों में नहीं बल्कि राज्यों में बात होगी, जिसमें खास तौर पर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और अब तो महाराष्ट्र भी उसमें शामिल हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि आज की कहानी में हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच में ठनी तो क्या हो सकता है, क्योंकि एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई है जो फुल टाइम हार्डकोर क्रिमिनल है, वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव जो कभी लालू यादव के बाहुबली थे लेकिन अब फुल टाइम पॉलिटिशियन है। दोनों का तौर तरीका अलग है, एरिया ऑफ कंट्रोल अलग है, मैन पावर अलग है, कुछ भी मिलता जुलता नहीं है सिवाय जेल के। क्योंकि आज जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, वैसे कभी पप्पू यादव भी जेल में रह चुके हैं आपराधिक मामलों की वजह से ही। तो आइए आज इसी कड़ी में सबसे पहले इनके एरिया ऑफ कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, वहीं से शुरू करते हैं। तो बात अगर पप्पू यादव के प्रभाव की करें तो ऐतिहासिक रूप से बिहार और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों तक ही वो सीमित है। उसमें भी मुख्य रूप से 2 जिला है, मधेपुरा और पूर्णिया, और थोड़ा बहुत राज्य की राजधानी पटना में भी उनकी चलती है। वहीं अगर लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो जिलों में नहीं बल्कि राज्यों में बात होगी, जिसमें खास तौर पर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और अब तो महाराष्ट्र भी उसमें शामिल हो गया है। अब पप्पू यादव के शुरुआती दौर की बात करें तो उनके आपराधिक धंधे में 2 काम खूब होते थे, वसूली और किलिंग, जो काफी हद तक राजनीति से प्रभावित होता था। वहीं इस मामले में भी अगर लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो उसका पैमाना पप्पू यादव के मुकाबले काफी बड़ा है,
जिसमें न सिर्फ वसूली और किलिंग है बल्कि हथियार और ड्रग्स की तस्करी जैसे धंधे भी शामिल हैं। और इसके अलावा भी और कई धंधे हैं। अब तो लॉरेंस बिश्नोई बेटिंग के धंधे में भी कूद पड़ा है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जो भी करता है उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है। अब बात ये करते हैं कि अगर ये आपस में भिड़े तो किसके पास क्या रिसोर्स है और कितनी ताकत है। शुरुआत पप्पू यादव से ही करते हैं, जो अब बाहुबली कम और नेता ज्यादा है। यानी उनका जो पुराना बाहुबल वाला नेटवर्क था ना, वो अब के वक्त के साथ कमजोर होता जा रहा है। 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में जितने आपराधिक संसाधन और जनशक्ति मैन पावर उनके पास थी, उतनी अब रही नहीं है। अब उनके पास लोकल पुलिस की सुरक्षा और पॉलिटिकल कनेक्शन बचे हुए हैं बस। लेकिन दूसरी ओर बिश्नोई के पास ट्रेंड शार्प शूटर्स की पूरी फौज है। उसकी अपनी एक तरह से कहें कि अपराधियों की आर्मी है, जो उसके कहने पर कुछ भी कर सकता है। और उसके इसी फौज की गिनती 2 साल पहले तक 700 था, लेकिन आज की तारीख में 1000 से कम क्या ही होगा। ऐसे ऐसे लोग हैं उसके पास जो उसके कहने पर सिद्धू मूसेवाले जैसे हाई प्रोफाइल मर्डर को भी अंजाम दे देते हैं। और आए दिन सलमान खान जैसे बॉलीवुड सितारों को भी डराते धमकाते रहते हैं, न सिर्फ देश में बल्कि समंदर पार कनाडा में भी। कहीं चला रहा है उससे नहीं भिड़ सकते हैं। लेकिन जब ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी को मारा जा सकता है, विकास दुबे जैसे अपराधियों को निपटाया जा सकता है और अतीक जैसे खूंखार बाहुबली की हत्या की जा सकती है, तो लॉरेंस बिश्नोई को भी खत्म किया जा सकता है, बल से नहीं तो छल से। अगर पप्पू यादव चाहें तो उनकी पॉलिटिकल पहुंच इतनी बड़ी है कि उनका सहारा लेकर वो लॉरेंस बिश्नोई को अपने शिकंजे में कस सकते हैं। लेकिन ये कोई फिल्म तो है नहीं कि कुछ भी हो जाए। अब लॉ एंड ऑर्डर अपराधियों के लिए नहीं होता है, इसलिए ही उनकी नियति जेल होती है या फिर इनकाउंटर। लेकिन अपराध और अपराधियों को खत्म करने का ये कोई तरीका नहीं है कि 24 घंटे में खत्म कर देंगे। देश में संविधान है, कानून व्यवस्था है और न्यायपालिका है, तो कार्रवाई उसी के मुताबिक ही होगी। रही बात पप्पू यादव की चुनौती की, तो बस एक रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि देश में इतना बड़ा एक तरह से कांड हो गया है, हत्याकांड हो गया है बाबा सिद्दीकी का, जिनका ना पॉलिटिकल पहुंच था बल्कि वो फिल्मी दुनिया में भी उतने ही मशहूर थे। असल में पप्पू यादव इतने बड़े क्राइम सिंडिकेट जो लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठे बैठे ही चला रहा है, उससे नहीं भिड़ सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि वो भिड़ भी सकते हैं, तो उन्हें भी ये बात पता है कि लॉ ऐसे किसी भी चीज की इजाजत नहीं देगी, इसलिए ही वो लॉ के हवाले ट्वीट कर रहे हैं। बाकी उनके ऊपर भी बहुत बड़े बड़े हत्याकांड का इल्जाम लगा था, आज तक केस चल ही रहा है। एक बड़ा केस विधायक अजीत सरकार की हत्या की है, जिनकी वजह से चुनाव में उनको मुंह की खानी पड़ी। और ऐसा कहा जाता है कि उनके हत्याकांड में, उनके नृशंस हत्या के पीछे पप्पू यादव का बहुत बड़ा रोल था। ये कहानी भी मैंने अपने चैनल पर सुनाई है, विधायक पूर्णिया के विधायक अजीत सरकार की हत्या की। वो कहानी भी आप डिटेल में देख लीजिएगा। बाकी अभी इस कहानी पर लौटते हैं। आज भले ही वो 24 घंटे में, यानी कि पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई के पूरे गैंग को खत्म करने की बात कह रहे हैं, लेकिन उनमें बाहुबल कितना बचा हुआ है उसका जवाब उनके ट्वीट के नीचे ही दूसरे लोग दे रहे हैं, ट्वीट करके रिट्वीट करके, कि 2 महीने पहले तो आप अपने जान की खतरे की बात बताकर सिक्योरिटी मांग रहे थे सरकार से, और आज आप खुद लॉरेंस बिश्नोई को निपटाने की बात कर रहे हैं। मेरा गार्ड नहीं होता तो मार देता ये लोग। सर मैं एसपी को फोन किया नहीं उठाया, आईजी को किया नहीं उठाया, सीएम को किया नहीं उठाया, सीएम का पिया उठाया, हमने आनंदर को बोला, हम पर हमला किया गया है। सर ये लड़ने के लिए जा रहे थे, इस तरीके से मारा मैं बता नहीं, इस तरह मतलब एक तरफ पप्पू यादव सिक्योरिटी भी मांग रहे हैं खुद के लिए, और दूसरे तरफ अभी देश में जो सबसे ताकतवर एक तरह से कहें कि अपराधी जो है लॉरेंस बिश्नोई, उसको भी 24 घंटे में खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। मतलब सिर्फ उसको नहीं बल्कि उसके पूरे गैंग को। बाकी पप्पू यादव ऐसा नहीं कर सकते हैं या वो लॉरेंस के आगे नहीं टिक सकते हैं। ऐसा कहने का मेरा ये मतलब नहीं है कि लॉरेंस को मैं बहुत बड़ा मानता हूँ या फिर वो कोई बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन ये काम जो है उस पर कंट्रोल पाने का पुलिस का है, कोर्ट का है, संसद में बैठे सांसद का नहीं है। तो सुनने और कहने के लिए धमकी ये सही लग रही है, लेकिन असल मायने में ये सब सिस्टम से होना चाहिए। नहीं तो कोई भी अगर कुछ भी करेगा तो जंगल राज ही होगा वो। वैसे जाते जाते ये भी आपको बता दूं कि दाऊद बहुत बड़ा डॉन है,
जब मुंबई में रहता था ना वो, तो पुलिस वाले भी उसे दुआ सलाम करते थे, उसके पेरोल पर चलते थे। लेकिन जब उन्हीं पुलिस वालों ने एक दिन ये ठान लिया कि अब बहुत हो गया दाऊद का, अब तो उसे उसकी सही जगह उसकी औकात दिखानी पड़ेगी, तब उसे यानी कि दाऊद को जान बचाकर दुबई भागना पड़ा रातों रात। तो देरी जो है ना बस सिस्टम के जागने की है, जो पता नहीं कब से सोई हुई है या फिर क्या चल रहा है। क्योंकि देश में ऐसे ऐसे हत्याकांड हो रहे हैं, तो ये सिस्टम की बहुत बड़ी एक तरह से कहें तो फेलियर है। अगर जेल प्रशासन और पुलिस प्रशासन चाह ले तो इन अपराधियों को सांस लेना भी एक तरह से कहें तो दुश्वार हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जेल में अपराधियों को मोबाइल मिल जाता है, वहीं बैठे बैठे वो पूरे क्राइम सिंडिकेट को चला रहे हैं। बाहर कांड करके भाग निकलने को उनको सेफ पैसेज मिल जाता है, इसलिए ये लोग बचकर निकल जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सोई हुई जो सिस्टम है वो जाग जाए, नहीं तो एक नया दाऊद जेल में बैठे बैठे ही तैयार हो रहा है। वो भी किसी दिन भाग निकलेगा और हम सब बस उसे मोस्ट वांटेड कहते रह जाएंगे। बाकी इन सभी चीज़ों पर आपका क्या कहना है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही डॉन गैंगस्टर की कहानी और हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। बाकी मैं पंचम प्रकाश मिलूंगा आपको किसी और सफर में किसी और क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।